गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है, इसलिए उस क्लास को घर पर से अपलोड करना पड़ा और नहीं तो फिर अपलोड यहीं से करके यहाँ से अपलोड करके ले गए थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कुछ, इसी वजह से हम उसको जो है घर पर जाके फिर अपलोड किए। तो बस ये कहना है। और पेज नंबर 53 है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फटाफट आप सबको पहले अपना अटेंडेंस बनाइए और क्लास को अटेंड कीजिए। Which of the following is also called the brain stem? Choose the correct option है which of the following is also called the brain stem। इसमें से किसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, एक है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और मेडुला और फिर है स्पाइनल कॉर्ड। इस चारों में से कौन है जो जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है? तो वो होगा मेडुला। ठीक है, तो उसको हम लोग मेडुला कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम? तो हम लोग मेडुला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन? इसमें से कौन सा नर्व्स है जो मैसेज को ब्रेन तक कैरी करता है? जो मैसेज को ब्रेन तक कैरी करता है, इसमें से कौन ऐसा नर्व्स है जो मैसेज को ब्रेन तक कैरी करता है? उसको हम लोग सेंसरी नर्व्स कहते हैं। सेंसरी नर्व्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स और ऑप्टिकल नर्व्स। तो इसमें सेंसरी नर्व्स इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following sense organs is responsible for sense of touch? Which of the following sense organs is responsible for sense of touch? तो उसमें आपका होगा चार ऑप्शन है, आईज, ईयर्स, स्किन और टंग। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्किन। स्किन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, स्किन इसका सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following parts of the eyes forms the image of the object that we see? जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका इमेज किस पे फॉर्म होता है, किस पे बनता है? ठीक है, तो वो बनता है आपका रेटिना पे।
ठीक है, उसका इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म होता है। Which of the following is a reflex action? इसमें से कौन है जो रिफ्लेक्स एक्शन है? ठीक है, तो रीडिंग अ बुक, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। रनिंग, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। शॉटिंग, और आखिरी है टच ऑफ अ हॉट पैन, किसी भी हॉट पैन को टच करना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर किसी हॉट पैन के बारे में हमें मालूम नहीं होता है कि वो गर्म है या ठंडा है, और फिर जब उसको जैसे ही हम छूते हैं उसमें से फिर अपने हाथ को हटाना पड़ता है, ठीक है, और वो भी अपने हाथ को एक झटके से हटाना पड़ता है। ओके, तो अपने हाथ को एक झटके से हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, क्वेश्चन 5 का फोर्थ ऑप्शन होगा टच ऑफ अ हॉट पैन। ठीक है, टच ऑफ अ hot pan, touch of a hot pan। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड लिखना है, ठीक है, एक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दिया हुआ है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो बिगेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। जो बिगेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो राउंड कलर्ड पार्ट होता है आई का उसको हम लोग इरिस कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इरिस कहते हैं। द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, उसको हम लोग इरिस कहते हैं। थर्ड है द सेंस ऑर्गन दैट कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स, वो सेंस ऑर्गन जो टेस्ट को टेस्ट करता है, ठीक है, उस सेंस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं टंग। उसके बाद है द नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स, द नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स, उसको हम लोग कहते हैं मोटर नर्व्स। कहते हैं मोटर नर्व्स। और आखिरी है नर्व दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल,
नर्व दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व्स। उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। नर्व दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। अब आते हैं फिल द ब्लैंक्स में। Fill in the blanks. Here dash helps in muscles coordination and to maintain balance of the body. इसका होगा cerebellum। सेकेंड होगा द स्मेल इज इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। द स्मेल इज इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो उसमें होगा वेपर। थर्ड है डैश ऑल्सो हेल्प इन बॉडी बैलेंस, तो उसमें भी सेरिबेलम होगा। ठीक है, सेरिबेलम जो है वो बॉडी बैलेंस करने में होता है। इसका काम होता है बॉडी बैलेंस करना। ठीक है, फोर्थ है द डैश controls all the body systems and organs. The brain controls all the body systems and organs। जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, द डैश इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द इरिस एंड द पुपिल, तो लेंस। The lens is located just behind the iris and the pupil। ठीक है, तो ये थे आज के लिए। अब जो 3 क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को हम कल करवा देंगे, और ऑब्जेक्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो भी करवाएंगे। ठीक है, जहां तक हो सके कल वहां तक करवाया जाएगा। जो बाकी बच रहा है, ठीक है, जो हॉट बच रहा है, टेस्ट योर स्किल बच रहा है, अप्लाई योर नॉलेज बच रहा है, लेट अस डू समथिंग बच रहा है, यानी जो एक्टिविटीज वगैरह इसके बाद जो बच रहा है वो आपको खुद करना है। ठीक है, सब कुछ सर पे मत छोड़ दीजिए, कुछ खुद भी कीजिए, और उसको जैसे ही स्कूल खुलेगा तो मैं उसको चेक करूँगा। इसके लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे। तो जो भी एक्टिविटीज रह रहा है, जो भी हॉट्स है, जो भी टेस्ट योर स्किल्स है, इन सबको जो है
रहने देंगे। ठीक है, मतलब इन सबको खुद से बनाना है, सर पे नहीं छोड़ना है। सर ने जितना करवाया उतना काफ़ी है, बाकी काम खुद भी कीजिए और जैसे स्कूल खुलेगा तो मैं उसको चेक भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।